दोस्तों, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मैराथन के पार्ट 1 व पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आप सभी लोगों ने उन पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी दिखाया है। और जब आप सभी लोगों ने रेस्पॉन्स अच्छा दिया है तो कहीं ना कहीं मेरी भी ड्यूटी ये बन जाती है कि मैं आप सभी लोगों के लिए और उनसे अच्छे भी क्वेश्चन निकाल कर लाऊं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 3 आप सभी लोगों के सामने है। इसमें आपको बिल्कुल टोटल डिफरेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, जितनी मैं आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्लासेस करवा रहा हूं, मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्लासेस को तो ध्यान से करके ही जाना, क्योंकि इन सभी क्लासेस में वो मटेरियल है मेरे दोस्त जो अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े संस्थान हैं वे आपसे बहुत ज़्यादा फीस लेकर आपको दे रहे हैं। तो मैं आपको इसको कम फीस में अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, केवल इस कंटेंट को पूरा क्लियर करके चले जाना। आपके एग्जाम में आने वाला करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये चीज आप नोट करके रख लेना। और आप सभी को बता दूं, पीडीएफ के लिए बहुत ही ज्यादा क्वेरी आ रही है कि सर हमें इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के अभी तक मैंने जितने भी करंट अफेयर आप सभी को कराए हैं, यदि आपको उन सभी क्लासेस के अंदर कराए गए क्वेश्चंस की एकदम प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो आप इस दिए गए बारकोड पर मात्र 25 रुपए का पेमेंट करने के बाद अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। आपको तुरंत पीडीएफ वहीं पर मेल कर दी जाएगी। ठीक है ना दोस्त? इस पीडीएफ के अंदर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद जोन सी ये वीडियो आप लोग देखने वाले हो पार्ट 3 भी ऐड आपको साथ के साथ मिल जाएंगी। ये कुल मिलाकर 2 पीडीएफ होने वाली हैं जिनके लिए आपको केवल एक बार ही पेमेंट करना है। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप लॉन्च किया है? तो किसान मित्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप जो है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस ऐप की शुरुआत 23 दिसंबर, जिस दिन आपका किसान दिवस होता है, उसी दिन को की गई थी। अर्थात 23 दिसंबर के दिन ही किसान मित्र एआई ऐप को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में बंगाल व आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? इसको काटकर तीसरे कर लेना, यह थर्ड स्थान है। तो तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश ने 2023 के अंदर बंगाल व आंध्र प्रदेश को कृषि उत्पादों के निर्यात में पीछे छोड़ दिया है तथा इसी के साथ उत्तर प्रदेश अब तीसरा स्थान पर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो सांसद खेल महाकुंभ इसका तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है व इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का धनोरी वेटलैंड जो है वो किस जनपद में स्थित है? तो धनोरी वेटलैंड ये हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा था तथा यह वेटलैंड जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित हो जाता है, जिसे आप नोएडा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो नीलम शरण गौर जो हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की रहने वाली हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 57 जिलों में 57 साइबर थाने खोले जाने को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, इस वीडियो में कराया गया एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से उत्तर प्रदेश की पारुल चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्यों सम्मानित किया जाएगा?
ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पारुल चौधरी ने हाल ही में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनाया जा सकता है कि 19वें एशियाई खेल 2023 का आयोजन किस देश के अंदर किया गया था। तो इनका आयोजन चीन के अंदर किया गया था। ये चीज़ आपको पता रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो मोहम्मद शमी जो है ये आप सभी जानते होंगे इन्हें। हाल ही में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी थी। तो मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रशस्ति श्रीवास्तव जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की रहने वाली हैं और इन्हें हाल ही में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो चीनी का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में संबंधित है। तो रामगढ़ ताल जो है ये गोरखपुर जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रामगढ़ ताल नाम की एक झील भी है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ही पड़ती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके चलना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 8 जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बना है। तो इस रैंकिंग के अनुसार अगर बात करूं तो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिरहा, रसिया, चैती या कजरी। तो वर्षा ऋतु की यहां पर बात कर रहा है। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के अंदर कजरी नामक गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की है। तो महालक्ष्मी योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक शहर को ग्रास ऑफ ईस्ट का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कन्नौज से ही आपको पता होगा कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनारस की तर्ज पर राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो वाराणसी के अंदर हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। उसी स्टेडियम की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नामक जिले में भी उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय नामक क्लास में भी पूरी तरह से कवर करा दिया है। अगर किसी ने अभी तक ये क्लास ना देखी हो तो इस क्लास को कवर कर लेना। आपको उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य व उत्तर प्रदेश के सभी जिले प्रॉपर याद हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से भी जिले हैं एक बार इनको मैप से देखकर चलते हैं। मैप से देखने के बाद आपको ये जिले आराम से याद हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले अगर बात करूं तो पहला जिला है वो है महाराजगंज। महाराजगंज के बाद जो सीमा लगाता है वो है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद नंबर 3 पे आ जाता है बलरामपुर। बलरामपुर के बाद आ जाता है श्रावस्ती और श्रावस्ती के बाद पड़ता है आपका बहराइच। बहराइच के बाद पड़ता है लखीमपुर खीरी और लखीमपुर खीरी के बाद पड़ता है पीलीभीत।
यहाँ तक ही नेपाल की सीमा है, महाराजगंज से पीलीभीत तक। ये 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को एक एक जिला क्लियर हो गया होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से लगे हुए जिले हैं उनको पूर्व से पश्चिम क्रम में सेट करो, तो आपको पूर्व से पश्चिम में भी इनको सेट कर देना है। इसी प्रकार से ये सभी जिले आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पड़ता है, इसे उत्तर प्रदेश के दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के बरेली नामक जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो इन 75,000 करोड़ रुपए का निवेश अयोध्या के अंदर किया जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नमो घाट जल थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है? तो नमो घाट जल जो है ये वाराणसी के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो उर्दू जो है वो उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा 1989 में घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोंडम के पास तेल और गैस की खोज की गई है? तो हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा नारकोंडम के पास तेल और गैस की खोज कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप भलीभांति रूप से परिचित भी होंगे। हाल ही में फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है? तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट जो है वो मुरादाबाद के अंदर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्य फसल उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र। इसी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर सोयाबीन की फसल को मुख्य रूप से उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन बना है? तो 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता के अंदर मुरादाबाद मंडल को चैंपियन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय को पहली श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का प्रस्तावित नया नाम बदलने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। तो अलीगढ़ का प्रस्तावित नया नाम क्या रखा गया है? तो अलीगढ़ का जो नाम बदला गया है उसका नाम बदल कर दिया गया है हरिगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी इस क्वेश्चन से भलीभांति रूप से परिचित होंगे। जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये प्रयागराज से होकर हल्दिया तक जाता है। इसी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो रामायण वैक्स म्यूजियम जो है ये अयोध्या के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद से ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ वाराणसी जिले से कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया है? तो देश का जो पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है उसका उद्घाटन चंडीगढ़ के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में यूपी के कितने जिलों में जल दिवाली मनाने की अनुमति दी गई है? तो यूपी के कुल मिलाकर 13 जिलों के अंदर जल दिवाली मनाने की अनुमति दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में कौन सी सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वायु मार्ग प्राधिकरण सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुल मिलाकर 5 अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो चीनी उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। तो चीनी उत्पादन में प्रथम 2 राज्य यही हैं और ये आपको ध्यान रखने हैं, आपसे पूछी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस जिले में स्थित है? तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है ये प्रयागराज जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पुल गंगा नदी पर स्थित है जिसकी लंबाई 3.02 किलोमीटर हो जाती है। इस पुल को बनाने में जो लागत लगाई गई है वो है कुल 3200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में डिक्शनरी तैयार की जा रही है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक एरिया की अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में नई डिक्शनरी तैयार की जा रही है। इस संदर्भ में अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, यह उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें 76,000 शब्द शामिल हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भाषाई बाधाओं को दूर करना है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है, इससे रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। तो डिक्शनरी तैयार करने से रोजगार में तो कोई अभूतपूर्व वृद्धि होगी नहीं, तो यही इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देश के 10 शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनमें से पहले नंबर पर है बुलंदशहर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला हो जाता है ललितपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, इस प्रवाह के आधार पर राज्यों की हालिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है? तो ई ऑफिस प्रणाली जो है ये कन्नौज जिले में पूरी तरह से लागू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी को समर्पित देश का जो पहला म्यूजियम है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, इसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के झांसी नामक जिले में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2023 को किस जिले में 343 करोड़ रुपए की लागत से 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो इनका शिलान्यास गोरखपुर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है वो वर्षा चाहर जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बघहर झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह झील किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की जो बघहर झील है यह बाराबंकी जिले के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कब संचालित किया गया है? तो इस अभियान की शुरुआत 18 से 25 नवंबर 2023 को की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला नौसेना संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो देश का जो पहला नेवल संग्रहालय है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो ये जो रिपोर्ट आपके सामने लिखी हुई है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसके अनुसार महिलाओं की श्रम भागीदारी को प्रत्येक जिले में बांटा गया है। तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो है 32.10%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद में
वन टांग्या ग्राम प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करने की योजना है। तो यह ग्राम प्रशिक्षण केंद्र जो है ये गोंडा के अंदर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो कुंभ 2024 का आयोजन इस बार प्रयागराज के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड को विकसित करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा जल की शुरुआत आगरा जनपद के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो एथेनॉल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डेनमार्क के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पादन में कौन सा जिला सर्वाधिक योगदान करता है? तो ऐसा जिला है गौतम बुद्ध नगर, जो उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के अंदर सर्वाधिक योगदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RRR फिल्म के नातू नातू ऑस्कर गीत का हिंदी वर्जन विशाल मिश्रा ने गाया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये जो विशाल मिश्रा है इन्होंने फिल्म RRR के नातू नातू नामक ऑस्कर गीत का हिंदी वर्जन गाया है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार देश के टॉप 10 सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के कितने अस्पताल शामिल किए गए हैं? तो देश के टॉप 10 जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर उत्तर प्रदेश के कुल 9 हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश राज्य गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बन चुका है? तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? तो साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए एससीओ की 6ठी बैठक का आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब एससीओ की बात हुई है तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 2001 के अंदर की गई थी। भारत की अगर बात करूं तो भारत एससीओ का 2017 में सदस्य बना था। एससीओ के अभी तक कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हुआ करते थे, परंतु हाल ही में 2023 के अंदर ही एससीओ का 9वां सदस्य देश भी बना है, जिसका नाम है ईरान। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की 100% संभावना बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस कौन बनी है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस बन चुकी है अपर्णा कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी, अयोध्या व प्रयागराज इन तीनों धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए एक वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब मेट्रो की बात हुई है तो मेट्रो से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके सामने यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। बात करूँ अगर पहली मेट्रो की, तो देश के अंदर पहली मेट्रो कोलकाता में 1984 के अंदर चलाई गई थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अगर बात करूं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रथम स्वचालित मेट्रो किसके द्वारा चलाई गई? तो यह मेट्रो डीएमआरसी अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली स्वचालित मेट्रो जो है वो चलाई गई थी। भारत में रेल का जनक किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल का जनक माना जाता है और लॉर्ड डलहौजी का ही अन्य नाम रेल पुरुष भी हो जाता है। भारत की पहली रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, जिसकी कुल दूरी 34 किलोमीटर तय की गई थी। तो ये फैक्ट ऐसे हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नृत्यांगना ने कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो कथक के अंदर जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है
वो बनाया है सोनी चौरसिया जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? तो देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का शहर हो जाता है कानपुर शहर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कानपुर वही शहर है जहां पर दलहन अनुसंधान संस्थान भी स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले में आने जाने वाले रेल यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कुंभ मेले के अंदर जो आने वाले रेल यात्री हैं उनकी सहायता करने के लिए रेलवे के द्वारा रेल कुंभ सेवा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? तो इस पुस्तक को हाल ही में के शैलजा जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए गौ सुरक्षा सेस लगाने का फैसला किया है? तो यह फैसला भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है वीके यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी पहल के रूप में कुल मिलाकर 6 नए निजी विश्वविद्यालय को खोले जाने को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 से कौन सी हाईकोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया है? तो 2024 1 जनवरी से उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट पड़ता है जिसका नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट, इस हाईकोर्ट ने अब से अपने सभी फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं अगर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। बात करूं अगर BHU की, जिसे आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1916 के अंदर की गई थी। और जो आपका AMU है, जिसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना 1921 के अंदर की गई थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो पंचदेव मंदिर का निर्माण जो है वो अयोध्या के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो अपराधियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? तो इस संस्थान को हाल ही में वाराणसी के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 49, अर्थात कुल मिलाकर 49 पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो मांस रहित दिवस हाल ही में 25 नवंबर को घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु सीमा खत्म करने की घोषणा की है? तो यह काम उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिखाया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां पर खोला गया है? तो विश्व का जो पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो गुरुग्राम के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो जो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेडियम का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? तो हाल ही में इकतारा स्टेडियम जो है इसका नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इनलैंड वाटरवे की शुरुआत कहां पर की है? तो भारत का जो पहला इनलैंड वाटरवे है इसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र कहां पर उद्घाटित किया गया है? तो देश का जो सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र है इसका उद्घाटन भुवनेश्वर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 27वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 27वें व्यास सम्मान से
ममता कालिया जी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी और उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो यूपी और उत्तराखंड दोनों के ही सीएम रह चुके हैं। इनका नाम है एनडी तिवारी। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो भारत का जो पहला महिला पुलिस स्टेशन है वो कोझिकोड में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि पुरस्कार में देगी? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए का सम्मान प्रदान करने वाली है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनाई गई है? तो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है? तो इस नई खेल नीति 2023 को मंजूरी भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपने यूपी करंट अफेयर का पार्ट 3 भी यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आपके सामने यूपी करंट अफेयर के 3 पार्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और उम्मीद करूंगा तीनों की पीडीएफ भी आपने प्राप्त कर ली होगी। पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगी वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताना आपको क्लास कैसी लगी है।